हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये वीडियो होने वाला है उन बच्चों के लिए जिनका आपका एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का पेपर नहीं हुआ है ना। जिन बच्चों का हो गया है तो उन्हें एक बात पता चल गई है कि आपका पेपर जो था मतलब हमें लगा कि ऐसा आएगा, OMR शीट में आएगा, ठीक है, ऑप्शंस में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव हुआ, ठीक है। आपके अलग अलग सेक्शन से मतलब क्वेश्चंस आए, आपको आंसर करना था पूरा प्रॉपर, तो वैसा हुआ। तो ये आपका पेपर हो गया है कुछ बच्चों का, ठीक है। अब ये पेपर हुआ था, है ना, कुछ बच्चों का। तो चलिए देखते हैं कि कैसा पेपर आया था, और उस पेपर के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करने हैं आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो यार, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या ही बिगड़ेगा आपका, है ना। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ ना, एक मिनट। ये देखिए, ये हमारा प्रीवियस वीडियो है ना। आप देख सकते हैं, इसका टाइटल देख सकते हैं, है ना। ये वो प्रीवियस वीडियो है हमारा। इस प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सिर्फ 28% लोगों ने सब्सक्राइब किया है, सिर्फ 28% लोगों ने, और 71.2% लोग बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं। तो यार कुछ हमारे बारे में भी सोचिए, है ना। क्योंकि देखिए, सब्सक्राइब करने से कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है चैनल को, लेकिन हमें भी देखने में ऐसा होता है कि हाँ, बच्चे देख रहे हैं, बच्चों को पसंद आ रहा है, इसलिए बच्चे ने सब्सक्राइब किया है। तो फिर उस हिसाब से भी हम भी और मेहनत करने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो आप ये देखिए कि सिर्फ 28% लोगों ने सब्सक्राइब किया है, बाकी ने नहीं किया है। तो इस वीडियो में ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। इस वीडियो में 71 है, ये आपका सब्सक्राइब होना चाहिए ना। 71% लोगों ने सब्सक्राइब किया है, वो देख रहे हैं। 28%, अब कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें नहीं आता समझ में, लेकिन ठीक है। आई होप आपको समझ में आगे हो गया, क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो ये देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो ये आप देख लीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी होती है 2, ठीक है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 ही होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी आपकी 2 होती है। अब ठीक है, और सबसे छोटी आपकी भाज्य संख्या, है ना। तो सबसे छोटी आपकी भाज्य संख्या होती है 4, ठीक है। आपको सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम नहीं, एचसीएफ बताना है आपको, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए, जैसे पहले ये नंबर आ गया है, अगर और कोई नंबर आए, प्लीज़ आप वीडियो को देखिए, जिनका एग्ज़ाम है अच्छे से देखिए। देखिए 45 का आपको फैक्टर देख करना है आपको, 45 का ऐसे देखो, ऐसे आप करते हैं ना वैसे। तो 45 का आ जाएगा आपका 5 × 3 × 3, ठीक है। और 54 का, तो 54 का करेंगे तो आप देखिए, आप ऐसे ये कर लीजिए, है ना। 3 × 3 × 5, ये हो गया आपका 45, और 54 का करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 54 का, ठीक है। अब आप देख लीजिए, इनमें से आपको कॉमन देखना है क्या है। तो इस पूरे में और इस पूरे में कॉमन क्या है आपका, वो देखिए आप। तो आपका कॉमन हो जाता है ये 3, और फिर कॉमन हो जाता है ये 3। बाकी दोनों में कोई कॉमन नहीं है। 5 इसमें है लेकिन 5 इसमें नहीं है। एक एक्स्ट्रा 3 है लेकिन 3 इसके पास एक्स्ट्रा नहीं है। तो 3 × 3 बराबर 9, 9 हो गया आपका एचसीएफ, ठीक है। अगर बात एलसीएम की होती है तो एलसीएम होगा आपका, कोई हवाबाजी नहीं है, ठीक है, कि ये आ जाएगा ये आ जाएगा। आपको सिखा रहा हूँ मैं, कुछ भी आए, एचसीएफ आए, एलसीएम आए, इस तरीके से करिए, है ना। वो नहीं है कि हाँ ये क्वेश्चन रट लो, ये क्वेश्चन रट लो, ठीक है। आपको जो भी सिखाता हूँ उसका प्रॉपर तरीका सिखाता हूँ कि आपको कैसे करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन दे दिए। एचसीएफ देख लिया आपने, एलसीएम भी ऐसा ही करना है।
प्रॉपर आपका फैक्टर करना है, ठीक है। अब आपको करने हैं हाईएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू मतलब 3 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। 2 कितनी बार आ रहा है सबसे ज़्यादा, 1 बार। और 5 सबसे ज़्यादा, 1 बार, ठीक है। तो इनको आप गुणा कर लीजिए, 30, 90 और 270। 270 हो गया आपका एलसीएम। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे करिए, तो ऐसे करने से आपका एलसीएम एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। सेकंड का आंसर है आपका कितना कितना किया था अपन ने, 9, ठीक है। औसत ज्ञात करने का आपका सूत्र बताना है, ठीक है। तो अंकों का कुल योग बटा संख्या, जितनी भी संख्या है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की कुल संख्या। ये मैंने आपको बता दिया है क्योंकि इतने में आएगा नहीं है। ये देखिए लॉग के क्वेश्चन है, लॉग के क्वेश्चन आपको आप नहीं करें तो ही मैं आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि आपको पूरे में से पूरा नंबर तो लाने नहीं है ना। तो लॉग के क्वेश्चन नहीं करें, वही मैं आपको सजेस्ट करूँगा। आपको ये बताना है कि एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। इस क्वेश्चन का आंसर था आपका 2/7। जिनका पेपर हो गया है वो भी इससे मैच कर लीजिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर था, देखिए इस क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि निम्न वेन आरेख में उन महिला डॉक्टरों की संख्या ज्ञात कीजिए जो रोजगार में नहीं है। तो आपको देखना है कि रोजगार में नहीं है, तो रोजगार आपका क्या है, ये आपका रोजगार है। तो आपको देखना है ये तो नहीं है भाई, ये तो नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये रोजगार वाला तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब है महिला भी है और डॉक्टर भी है। तो डॉक्टर हो गया आपका कौन सा, डॉक्टर हो गया आपका ये जो ये है आपका डॉक्टर। और जो ये हो गया है ये हो गया आपका महिला। जो महिला भी है डॉक्टर भी है, तो जो महिला भी है डॉक्टर भी है तो वो कौन सा हो गया आपका 7, ठीक है। वो हो गया आपका 7, क्योंकि आप देखिए कि ये जो है 8 है, ये डॉक्टर तो है लेकिन ये महिला वाले त्रिभुज में नहीं आ रहा है, ठीक है। जो आपका 7 है वो दोनों में आ रहा है लेकिन रोजगार में नहीं आ रहा है। तो आपको अपने को यही चाहिए था कि रोजगार में नहीं हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उन छात्रों की संख्या बताइए जो जीव विज्ञान तथा कंप्यूटर तो पढ़ते हैं परंतु गणित नहीं पढ़ते। तो गणित कौन सा हो गया, ये। तो गणित तो भाई होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। गणित का आप भूल जाओ। जीव विज्ञान और कंप्यूटर दोनों पढ़ते हैं, कौन पढ़ते हैं दोनों, जो ये इसमें शायद दिख नहीं रहा है, ये जहाँ पर ये बीच में जो भी लिखा हुआ था ना, ये आपका आंसर है, ठीक है। क्योंकि दोनों में होना चाहिए, इसमें भी और इसमें भी। तो इसमें ये जो बीच में लिखा हुआ है ये आपका आंसर है। अब आपको बताना है इसका वो बताना है ABC का अनुपात क्या होने वाला है आपका। तो आप देख लीजिए, देखिए AB का अनुपात है ना, और BC का अनुपात। ऐसे क्वेश्चंस में आप देखिए कि आपको करना है, देख आप ये लिख लीजिए AB और फिर लिख लीजिए BC, ठीक है। अब AB कितना है, 2 3, और BC कितना है, 5 और 2, ठीक है। 3 के बाजू में 3 लिखिए, 5 के बाजू में 5 लिखिए। 10:15:6, यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे करिए। आगे चलिए, आपको बताना है लुप्त संख्या। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए 4 से 12 कितना है, गुणा 3, तो 5 गुणा 3 15। ऐसे क्वेश्चन में देखिए NOA का संबंध PQB से है, किस प्रकार है। जब आप अल्फ़ाबेट के आप नंबर देखेंगे तो ये आता है आपका 14th पोजीशन पे, ये 15th पे, और ये आपका 1 पे। अब ये आता है आपका 16th पे,
और ये आता है आपका 17th पे, और ये आता है आपका 2 पोजीशन पे। तो यहाँ से यहाँ कितना +2, यहाँ से यहाँ कितना +2, और यहाँ से यहाँ कितना +1। तो ऐसे ही आपको करना है किसके साथ, PSC के साथ, PSC के साथ। तो P 16 पे, S 19 पे, और C 3rd पोजीशन पे। आप बोलेंगे सर हमको तो पता ही नहीं कि कौन किस पे आता है, तो ये कोई वो नहीं है। A 1 पर आता है, B 2 पर आता है, ये वही चीज़ है, ठीक है। तो आप बहुत टाइम रहता है एग्ज़ाम में, आप देख लेना। +2 करना है, +2 16 और 2 18, 18 पे आता है आपका R, 19 में 2 जोड़ना है आपका 21 U, और फिर इसमें 1 जोड़ना है, तो ये आ गया आपका D। तो RUD जिसका आंसर था वो एकदम करेक्ट था, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। जिसका भी एग्ज़ाम है आगे वो देख लेना, ठीक है, कि आपको ऐसे करना है इस क्वेश्चन का आंसर, ऐसे करोगे। तो चलिए 2 नंबर के क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं, और बाकी देखिए बस 2 नंबर के क्वेश्चंस ही इस वीडियो में मैं कवर कर पाऊँगा। बाकी आप पूरा पेपर देख लीजिए कि कैसा था। यूनिट मतलब सेक्शन बी था ये, जिसमें आपका यूनिट 1 से ये 2 क्वेश्चन थे, यूनिट 2 से ये क्वेश्चन थे। देखिए इसमें आपका वो कवर नहीं हुआ है, आपका टाइम स्पेंड डिस्टेंस कवर नहीं हुआ है, टाइम एंड वर्क कवर नहीं हुआ है, तो आप ये मत सोचिए कि वो नहीं आएगा, नेक्स्ट पेपर में वो आ सकता है, तो आप उसे भी करके जाइए। चैनल पे वीडियो है टाइम एंड वर्क का, उसको देख लीजिए, और एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। वैसे तो वह MCQ क्वेश्चंस कराए हुए उसमें, लेकिन क्वेश्चंस है, ठीक है। तो उस क्वेश्चंस का आपको सिर्फ आंसर नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में, लेकिन उसको क्या कैसे करना है वो आप उसका वो सेम तरीका होगा। ऐसा आपको पाई चार्ट के फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप करके जाइए। देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए आप पूरा, इसका प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इसका आप डाल दीजिए, कहाँ पे भी डाल दीजिए, ChatGPT पे डाल दीजिए, गूगल पे डाल दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर देख लीजिए आप कि किस हिसाब से करना है। देखिए यदि कंपनी का कुल खर्च 50 लाख रुपए है, तो वेतन का खर्च, वेतन कहाँ है आपका, सैलरी 15% है, तो 50 लाख का 15% निकाल लीजिए, वेतन का खर्च आ जाएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, पूछे आपको एग्ज़ाम में। यदि कंपनी का ब्याज पर खर्च 10 लाख रुपए है, ब्याज कहाँ है, इंटरेस्ट 10% की वैल्यू 10 लाख है, ठीक है। तो परिवहन पर खर्च ज्ञात कीजिए, तो परिवहन कहाँ है, ट्रांसपोर्ट, तो 15% की आपको वैल्यू बतानी है, ठीक है। सिंपल है, ये देख लीजिए। एक और आपका वही उसी तरीका का क्वेश्चन है पाई चार्ट को लेकर, मतलब उसको, है ना। ये देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, ये आप देख के जाइए, ठीक है, कैसे निकालते हैं। बाकी देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए ना, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है आगे की एग्ज़ाम में भी। LCM इतना है, HCF इतना है। LCM इंटू, एक मिनट, एक फार्मूला होता है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। LCM रख लीजिए, 30 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। कितना हो गया, 150 बटा 10x, x बराबर 150 बटा 10 बराबर 15। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी ये क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, देख लीजिए ये सारा, है ना, कितना, ठीक है। ये हो गया, ख़त्म हो गया। इस क्वेश्चन में आपको करना था LOVE, इसका देख लीजिए आप। तो ये कितने पे आता है, 12 पे, ये 15 पे, ये 22 पे, और ये 5 पे। तो करा क्या गया है, इसको यहाँ लिख लिया गया है, इसको यहाँ लिख दिया है, इसको यहाँ लिख दिया है, और इसको यहाँ लिख दिया है। वैसे आपको VE में करना था WAVE, ठीक है।
WAVE में करना था, इसको यहाँ पर 1 लिखना था, इसको यहाँ पर 23 लिखना था, इसको यहाँ पर 5 लिखना था, और इसको यहाँ पर क्या लिखना था, कितना है 22। ठीक है, ओके। तो ये इसका लास्ट वाले का आंसर था, जिसने पेपर किया है वो देख लीजिए, इसका आंसर ये था। बाकी अगर मैं किसी का आंसर बता सकता हूँ तो इसका आंसर शायद कितना आएगा, संडे आएगा शायद, है ना। इसका आंसर शायद संडे आएगा। बाकी इसका आंसर था 4, ठीक है, इसका आंसर शायद था 4-1, ठीक है, 4-1-3, नहीं 4-1, 4-1-5, 4-1-5-3-2, ये था इसका आंसर। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका गलत था, पूरा गलत था। पता नहीं यूनिवर्सिटी ने क्यों पूछा है, कोई लॉजिक नहीं है इस सवाल का, किसी से नहीं होगा। अगर कोई करता है तो मेरे को पता नहीं है कैसे करेगा वो, लेकिन ये क्वेश्चन आपका टोटली गलत था। ठीक है, पूरा कोई लॉजिक नहीं था। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी आएगा कि मतलब क्या पूछ रहे हो, क्या पेपर बना रहे हो तुम, है ना, एकदम कोई लॉजिक नहीं है इस सवाल का। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा, उस वीडियो में इस क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। ठीक है, तो ये था इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, अभी आपको मैंने दिखाया था कि क्या चल रहा है ना। धन्यवाद।